संदीप पक्के कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। एफडी आरडी से बाहर नहीं निकलते। कोई कितना भी समझा ले, स्टॉक्स का तो नाम भर सुन ले तो कोसों दूर भाग जाते हैं। फंडा यह है कि 4 पैसा कम मिलेंगे मगर पैसा सुरक्षित रहे। अब एक दिन संदीप की मुलाकात उनके दोस्त जय से हुई। जय एक फाइनेंशियल प्लानर है। बातों बातों में इन्वेस्टमेंट की चर्चा चल निकली। जय ने संदीप को बताया कि देखो भाई, तुम इन्वेस्टमेंट में जोखिम नहीं लेना चाहते और पैसा सेफ रखना चाहते हो, भले ही रिटर्न कम मिले। संदीप बोले हाँ हाँ बिल्कुल सही। तो जय ने कहा कि मैं तुम्हें एक बढ़िया तरीका बताता हूँ जहाँ जोखिम भी कम हो और रिटर्न भी बढ़िया मिलेगा। संदीप की दिलचस्पी तो कतई नहीं थी, फिर भी उसने कहा कि चलो बता दो, सुन लेता हूँ। जय ने संदीप को कहा कि तुम्हें डेट फंड्स में पैसा लगाना चाहिए। संदीप के लिए डेट फंड जैसे काला अक्षर भैंस बराबर। संदीप बोले ये डेट फंड क्या बला है, इनमें पैसा लगाने में क्या फायदा होगा। तो जय बोले कि आज तुम्हें डेट फंड का पूरा फंडा समझाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे बिज मनी और मैं हूँ श्रेया ठाकुर। तो चलिए, डेट फंड की जो बात जय ने संदीप को बताई उसे हम आपको भी बता देते हैं। बात करते हैं डेट फंड्स कैसे आपके लंबे वक्त के गोल्स को पूरा करने में मददगार साबित हो सकते हैं। पहली बात तो ये ही कि आखिर डेट फंड्स होते क्या हैं। डेट फंड ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम होती है जो कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाती है। अब पूछिए कि आखिर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं। तो इनमें कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसे साधन आते हैं। ये फंड ट्रेजरी बिल्स, गिल्ट फंड, मंथली इनकम प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान, लिक्विड फंड्स और फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान में भी पैसा लगाते हैं। डेट फंड्स को फिक्स्ड इनकम फंड्स या बॉन्ड फंड भी कहते हैं। ये ऐसे उत्पाद होते हैं जिनमें तय ब्याज मिलता है। ये हाई रेटिंग वाले प्रोडक्ट होते हैं और ऐसे में इनमें लगाया गया पैसा भी सुरक्षित रहता है। और यही वजह है कि डेट फंड ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया है जो जोखिम नहीं लेना चाहते। साथ ही इनमें कुछ और फायदे भी मिलते हैं, जैसे डेट फंड्स की लागत कम होती है, इनके रिटर्न स्थिर होते हैं, इनमें लिक्विडिटी होती है और इनमें लगाया गया पैसा सुरक्षित होता है। इन फंड्स में उतार चढ़ाव कम होता है और इसी वजह से ये इक्विटीज या इक्विटी फंड्स के मुकाबले कम रिस्की होते हैं। अगर आप भी संदीप की तरह ये फिक्स्ड डिपॉजिट्स या रेकरिंग डिपॉजिट्स को तरजीह देते हैं तो आपके लिए डेट फंड्स अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं। इनमें आपको एफडी से अच्छा रिटर्न भी मिलेगा और पैसा भी सेफ रहेगा। आइए एक उदाहरण से इसे अच्छी तरीके से समझाते हैं। बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ मीडियम टर्म डायरेक्ट प्लान की। पिछले 1 साल में इस फंड ने 24.80% रिटर्न दिया है। लॉन्च के बाद से इसने 9.6% का सालाना औसत रिटर्न दिया है। इसमें लगाया गया पैसा 8 साल में दोगुना हो गया है। आदित्य बिरला सन लाइफ मीडियम टर्म फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.81% है। इसमें 2% का एग्जिट लोड है। ये फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था, यानी इसे 9 साल 10 महीने हो गए हैं। अगर आपने इस फंड में लॉन्च के वक्त 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज 9 नवंबर 2022 को आपका पैसा 2,46,000 रुपए हो गया होता। इस पर आपको 9.6% सालाना रिटर्न भी मिलता है। इसके उलट आप एफडी पर मिलने वाला ब्याज भी देख लीजिए। यहाँ हम बैंकों की एफडी पर मिलने वाले अधिकतम ब्याज की बात कर रहे हैं। बैंक एफडी रेट एसबीआई 6.10%, एचडीएफसी बैंक 6.25%, आईसीआईसीआई बैंक 6.35%, आईडीबीआई बैंक 6.25%, कोटक महिंद्रा बैंक 6.30%, आरबीएल बैंक 7.25%, पीएनबी बैंक 7%। यानी बैंकों की एफडी के मुकाबले आदित्य बिरला सन लाइफ मीडियम टर्म ने बढ़िया रिटर्न दिया है। यहाँ एक बात और बता दें, बैंकों की एफडी के ये रेट भी काफी ऊंचे हैं, इस लिहाज से कि ब्याज दरों का साइकिल रिवर्स हो रहा है। ये दुनिया भर में हो रहा है। 2022 में रिजर्व बैंक ने ताबड़तोड़ रेपो रेट बढ़ाए हैं, जबकि डेट फंड्स के रिटर्न
उस वक्त के हैं जब ब्याज दरें सबसे नीचे दौर में थी। अब जब ब्याज दरें ऊपर जा रही हैं तो डेट फंड्स को भी इसका फायदा मिलेगा और आने वाले वक्त में इनके रिटर्न और मजबूत होंगे। इतनी जानकारी मिलने के बाद अब संदीप काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि उन्होंने पहले डेट फंड्स में पैसे क्यों नहीं लगाए। तो आप भी बताइए कि क्या आपको भी डेट फंड्स एफडी के मुकाबले ज्यादा बढ़िया इन्वेस्टमेंट टूल लग रहे हैं? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए बिस्तर।